अस्सलाम वालेकुम नाजरीन खिलाफत उस्मानिया की एपिसोड नंबर 186 के दूसरे ट्रेलर में आपको खुश आमदीद। तो नाजरीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जंगल में उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ खड़े होते हैं और उस्मान बे के सामने एहसन बी के अपने सिपाहियों के साथ खड़ी होती है। तो उस्मान बे कहते हैं कि भेड़िया जिंदा रहने के लिए सफ़र पर नहीं निकलता और वक्त आने पर हम खुद को खाक के स्पुर्द कर देते हैं, मगर हमारा नाम और हमारे बाद आने वाली नस्लें तुम और तुम जैसे लोगों से हमेशा इसका हिसाब लेती रहेंगी। और इसके बाद मंगोल सिपाही उस्मान बे और उस्मान के सिपाहियों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो एहसन बी के खतून उस्मान बे पर तीर चलाती है जो कि उस्मान बे के सीने में पेवस्त हो जाता है। और इससे अगले मंजर में हम देखते हैं कि उरहान बे और उसके सिपाही जंगल में मंगोलों को जहन्नम वसल कर रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं कि अलाउद्दीन, बाला खतून और गोंचा अपने सिपाहियों के साथ जंगल में से आगे को बढ़ रहे होते हैं। तो उनके सामने तीर आकर गिरते हैं और थोड़ी देर बाद सोफिया, बेगम खतून और इल्बाए अपने सिपाहियों के साथ उनके सामने आ जाते हैं। तो सोफिया कहती है कि घात के सबको मार डालो। तो ये कहकर अलाउद्दीन, बाला खतून, गोंचा और उनके सिपाहियों पर हमला कर देती है और बाला खतून बड़ी बहादुरी के साथ बजंतीनी सिपाहियों को जहन्नम वसल कर रही होती है और बाकी खवातीन भी बजंतीनी सिपाहियों के साथ बड़ी बहादुरी और जुर्रत के साथ लड़ रही होती हैं और तमाम खाई सिपाही बड़ी बहादुरी के साथ लड़ रहे होते हैं और अलाउद्दीन इल्बाए के साथ लड़ रहे होते हैं। और इससे अगले मंजर में हम देखते हैं कि उस्मान बे बुरहान के साथ एक गार में बैठे होते हैं। तो लोगान, सारगान और अपने सिपाहियों के साथ उस गार में आ जाता है और वो कहता है कि शिकार बनने से डरा और गार में छुप गया है ना उस्मान। हाँ, तो जवाब में उस्मान बे कहते हैं कि जब गीदड़ भेड़िए के खेमे पर चढ़ पड़े तो वो लाजमन घरों से ही उठेगा और वो वापस दौड़ेंगे। तो वो ये कहकर एक बारूद उस गार में फेंकते हैं और उससे एक जोरदार धमाका होता है। तो उस धमाके के साथ तमाम गार जमीन बोस हो जाती है और इस धमाके की वजह से ओलोगान और उसके सिपाही दूर जाकर गिरते हैं। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि एहसन बी के अपने सिपाहियों के साथ जंगल में से आगे बढ़ रही होती है और वो कहती है कि आज ये जमीनें काइयों के खून से सिराब होंगी। और इधर उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ काई कबीले पर हमला करने के लिए तैयार खड़े होते हैं। वो उस्मान का काई कबीला जो कि मंगोलों ने उससे लिया होता है। तो उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ अपना कबीला वापस लेने के लिए तैयार खड़े होते हैं और फिर उस्मान बे अपने सिपाहियों से कहते हैं कि सिपाहियों, आज इंतकाम का दिन है और आज हम काई कबीला वापस लेंगे इंशाल्लाह। तो वो ये कहते साथ ही आग के गोले काई कबीले की जानिब फेंक देते हैं और वो गोले जाकर मंगोल सिपाहियों को लगते हैं जिनसे बहुत सारे मंगोल सिपाही जहन्नम वसल हो जाते हैं। तो उस्मान बे कहते हैं कि वक्त आने पर पूरी दुनिया हमारे मकसद के सामने घुटने टेक देगी। और इससे अगले मंजर में हम देखते हैं कि उस्मान बे इल्बाए का सर काट रहे होते हैं। तो नाजरीन, यहाँ पर यह ट्रेलर इख्तिताम पजीर हो जाता है। तो नाजरीन, अगर हम कॉलेज उस्मान सीजन 6 की स्टोरी की बात करें तो इसकी स्टोरी को राइटर्स ने बड़ा ही कम्प्लेक्स बना दिया है और वो टाइम पास करने के लिए और इस सीजन को मुकम्मल करने के लिए स्टोरी को कभी कहीं लेकर चले जाते हैं और कभी कहीं, क्योंकि नाजरीन कराम वो इस सीजन को हिस्ट्री से जरा हटकर दिखा रहे हैं और जहाँ पर उनका जिस तरह का दिल करता है तो उस तरह का करैक्टर इस सीरीज में लेकर आ जाते हैं। और नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसा कि जो हलीमा की स्टोरी इतनी एपिसोड से चल रही है तो हकीकत में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिलता। और आप देख सकते हैं कि राइटर्स ने स्टोरी को प्रीवियस कोई 15 से 20 एपिसोड से खींचा हुआ है और वो कभी इसको कहीं लेकर चले जाते हैं और कभी कहीं। तो नाजरीन, इस सीजन की स्टोरी कम्प्लेक्स बनी पड़ी है तो इसी वजह से इसकी जो रेटिंग है तो वो भी गिर रही है। और इस सीरीज के शायकीन को इस बात की समझ नहीं आ रही कि महमद बुज़दाक आखिरकार उनको क्या दिखाना चाहते हैं और वो सीजन का किस तरह एंड करना चाहते हैं। तो नाजरीन, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।